बट गाली का जवाब अब गाली से होगा, बदमाशी का जवाब बदमाशी से ही होगा। अभी तो इनको पैटीज और पेस्ट्री खिलाई है, अगली बार के लिए जैम होगा, जैमर नहीं होगा, पेस्ट्री विप क्रीम के साथ होगी और गरम पैटीज होगा। आप कभी गंडापुर साहब जो है वो केपीके में गालियां दे रहे हैं, जेल ब्रेक की बातें कर रहे हैं, लाकानूनियत की बातें कर रहे हैं, बनावन रिपब्लिक के अंदर है। कभी वो कह रहे हैं मैं बैंड बाजे ढोल बाजे के बगैर आऊंगा, तो मैंने कहा आए, उसने खुदा की कसम खाई कि वो 13 दिन में, नेक्स्ट 13 दिन में जेल ब्रेक करेगा। मैंने तो उसकी लटों की कसम खाई है कि मैं उसकी लटों की कसम खाता हूं उसकी लटों से उसको लिटाएंगे उल्टा। आए, गवर्नमेंट खड़ी नहीं हो रही, गवर्नमेंट कह रही है कि जी आपसे बिल पास करने की बात करते, हाँ जी पता नहीं अच्छा अशाया होगा, अच्छा डिस्कशन चल रही है जी, बोर्ड में गई, कमेटी में, वो ड्रामे क्यों कर रहे हैं? हमारा प्रोगेटिव राइट है, हमारा राइट है। हम जो कानून बदलना चाहेंगे बदल देंगे असेंबलियां। हमें पसंद आएगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, 18 साल की उम्र ड्राइविंग लाइसेंस देना, हम 18 साल कर देंगे। हम 18 साल लगेगा, 18 कर देंगे। हमें लगेगा 28 साल इसकी होनी चाहिए, 28 साल कर देंगे। तो हम नौकरी करके नहीं आए हुए, हम वोटों से आए हुए, ये हमारा राइट है, कोई हमसे ले नहीं सकता। ठीक है। फौज को आईन और कानून के मातहत चलना है, कोर्ट्स को कानून के तहत फैसले करने। हमारा काम है कानून को राइट करना, रीराइट करना, अमेंड करना। फिर कल आपका फियास्को देखा, अरेस्ट हुए, छोड़ दिया। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, उनकी गवर्नमेंट के लोग आके कह रहे हैं कि उनको पता था। खड़े होना अपनी जगह के ऊपर, अगर गलत हुआ था तो ठीक किया था। आप ये नहीं कर सकते कत्ल करके असेंबली के अंदर घुस जाए। हमारी कोई सेनेटर या एमएनए एमपी की 4 टांगे और 8 हाथ नहीं है, वे नॉर्मल पीपल। इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले। यही तो पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आ गया है कि आपने कभी एनआरओ दे दिया, कभी किसी से माफी मंगवा ली, कभी किसी को गले लगा दिया, कभी मुल्क से बाहर भेज दिया, किसी को बुला लिया, किसी को जेल में डाल दिया। लेट्स गेट ओवर विद द नॉनसेंस। खड़े हो अपनी जगह के ऊपर, एक इश्यू को एड्रेस करें, या आगे की तरफ जाएं या बैकफुट पे चले जाएं या काम करने दें। ये क्या ड्रामा है? आप कभी गंडापुर साहब जो है वो केपीके में गालियां दे रहे हैं, जेल ब्रेक की बातें कर रहे हैं, लाकानूनियत की बातें कर रहे हैं, बनावन रिपब्लिक के अंदर है। कभी वो कह रहे हैं मैं बैंड बाजे ढोल बाजे के बगैर आऊंगा, तो मैंने कहा आए, उसने खुदा की कसम खाई कि वो 13 दिन में, नेक्स्ट 13 दिन में जेल ब्रेक करेगा। मैंने तो उसकी लटों की कसम खाई है कि मैं उसकी लटों की कसम खाता हूं उसकी लटों से उसको लिटाएंगे उल्टा। आए। अच्छा फैसल वाडा साहब, ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इतनी गुफ्तगू की और इतनी शदीद रद्द अमल सबने दिया, आपने भी दिया, लेकिन फिर गंडापुर साहब कुछ घंटों के लिए गायब हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं वो किसी मीटिंग में थे, वो चाय पी रहे थे, वहाँ पैटीज भी सर्व हुई। ये मीटिंग किसके साथ थी और क्यों थी? देखिए, एक तो वो बकौल उनके लॉ एंड ऑर्डर की अपने सूबे के लिए, अभी तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि उनके जैमर्स से इसलिए राब्ता नहीं हो सका। अभी तो उनको पैटीज और पेस्ट्री खिलाई है, अगली बार के लिए जैम होगा, जैमर नहीं होगा, पेस्ट्री विप क्रीम के साथ होगी और गरम पैटीज होगा। ठीक है, और वो आए ना सामने, आगे बता दें कि क्या उन्होंने सूबे के लिए क्या अचीव करके गए यहाँ से। नंबर 2 कि क्या आपके एक सीएम को, एंड हिज डेज आर नंबर्ड, वी ऑल नो, ठीक है, क्योंकि वो फैज के साथ भी मिले हुए हैं, उनका इलेक्शन कमीशन में भी केस पड़ा हुआ है। बट इलेक्शन कमीशन को जब काम करना होता है तो वो काम नहीं करती। एक डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, वैसे तो उनको बहुत जल्दी होती है, मेरे केस में तो बहुत जल्दी थी उनको। सो आई एम गिविंग देम आल्सो एन अलार्म शॉट, यू बेटर परफॉर्म इट। इफ दे डोंट परफॉर्म देन वी विल टेक इट अप, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, जनरल फैज हमीद की एसेट्स की फाइल पड़ी हुई है। नहीं, जनरल फैज हमीद साहब वाज इन टच विद गंडापुर साहब, बनती है, was in touch with गंडापुर साहब। आप समझते हैं कि आखिरी मतलब इतलात तक, जब तक फैज हमीद साहब किसी से बात कर सकते थे, he was in touch with गंडापुर साहब? Are you saying that? 100% जी। फैज हमीद फियास्को, he was running KPK, he was running the party, और बहुत सारे हम्टी डम्टीज हैं, उनसे भी राब्ते में थे। ठीक है, so there are a lot of people he was involved with and in, but at the same time प्रॉब्लम ये है कि अब अरशद शरीफ का केस, मैं बार बार आपको कहता था 2-2.5 साल से कि इसका खून रहेगा नहीं जाएगा, इससे पाकिस्तान को बचाया है। और मेरा कोई उसके साथ प्यार का, दोस्ती का रिश्ता है, हमारी नीयत साफ है, मंजिल आसान करेगा अल्लाह मियां। जो नईम नामुमकिन था वो मुल्क में मुमकिन नजर आ रहा है। एंड द क्रेडिट गोज टू द आर्मी चीफ अगेन कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि अपने तसाब की अपने इदारे से शुरू की है। वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल DGISI जो खुद बहुत तगड़ा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इसलिए बना क्योंकि इमरान खान साहब उसका इन्वॉल्व हो गए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। बट दिस नॉनसेंस नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, आपने कहा चाहे 25 करोड़ लोगों के आगे गाली दे दें, कमरे में आके पैर पड़ जाए और आप माफ कर दें। अच्छा वाडा साहब, मुझे एक चीज जो नहीं समझ आती, ये समझ नहीं आती कि जनरल फैज हमीद साहब राब्ते में थे खान साहब से भी, क्या इसकी एविडेंस अब मिल गई है फौज को? क्योंकि जब से फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है उसके बाद हमने देखा है सुपरिंटेंडेंट्स वगैरह जो उठाए गए हैं और
गायब भी हुआ है कोई एक? जी देखिए, अभी तो एविडेंसेस मिलना शुरू हो गए, मिल गए हैं। अभी तो बहुत कुछ और होना है। फैज साहब डालेंगे खान साहब पे, खान साहब डालेंगे फैज पे, अभी बहुत कुछ और निकलना है। अच्छा, मुझे बताइएगा 9 मई में फैज हमीद साहब मास्टरमाइंड थे या फैसिलिटेटर थे? देखिए, आप मास्टरमाइंड कह लें या फैसिलिटेटर कह रहे हैं, 9 मई में बिला वास्ता और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इफ यू आर इन्वॉल्व, वेदर यू आर मास्टरमाइंड, यू आर फैसिलिटेटर और यू आर एन इन्फॉर्मर। बट ये याद रखिए कि पेशावर कोर कमांडर हाउस में पहली ऐसी हरकत हुई थी जब वो कोर कमांडर पेशावर थे। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, but we all know that he had a problem with journalists, and I am also one of those who has borne the brunt कि हमारे घर में तो लोग बंदूकें लेके भी आ गए, तो वो उनकी आदत थी। तो आपको लगता है कि आपने जब कहा अरशद शरीफ शहीद का कातिल पकड़ा जाएगा, तो आप समझते हैं कोई एक ही है इसमें which is Faiz, or do you think that there are others also? No, it's understood। इतनी बड़ी पावर गेम के अंदर एक आदमी तो नहीं होता ना। सियासी पार्टी है, सियासी पार्टी के मोरे हैं, बेनिफिशरीज हैं, साइड बाय साइड बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग शायद मिल भी गए हो, आई डोंट नो। बट ऐसा नहीं कि एक आदमी ने सब कुछ किया है। इट्स ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ गैंग ऑफ पीपल हु प्लान ऑल दिस। But why? I mean, I never quite understood why, because उन्होंने आखिर में क्या जनरल आसिम मुनीर की उन्होंने तारीफ कर दी थी, क्या उनको क्या पता चल गया था? क्या वो डॉक्यूमेंट्री जो वो बना रहे थे या बनानी थी, जो सोशल मीडिया पे पीटीआई बार बार उसको कर रही थी क्लेम कि बना रहे हैं? जी जी देखिए, एक तो अरशद शरीफ साहब वाज वेरी पॉजिटिव एंड प्रो, जो चीफ है आज के आसिम मुनीर साहब, उनकी वीडियो आपके पास है, वीलॉग। और दूसरा ये कि अरशद शरीफ एक ऐसा नाम था। देखिए, हुआ क्या, आप जमहूरियत के लिए कर रहे थे, आप हुकूमत के लिए कर रहे थे, आप वोट के लिए कर रहे थे, आप अदलिया के लिए कर रहे थे, आप मीडिया की आज़ादी के लिए कर रहे थे, आप किसके लिए सारा काम करिए? फियास्को का फायदा किसको होना था? इस फियास्को में 2 आदमी नॉमिनेट हुए हैं, DGIS नदीम अंजुम साहब, DGC फैसल नसीर साहब। ये दोनों चीफ नहीं बन सकते थे, बन ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो इस फियास्को के अंदर फायदा किसको था? फैज को था, वो चीफ का रन में था। ठीक है, और अरशद शरीफ पहले धरना हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, वो फेल हुआ, फिर अरशद शरीफ का कत्ल, क्योंकि इस कत्ल के तहत आग लग जानी थी पाकिस्तान में, लेकिन अल्लाह ने उल्टा किया, उसने खून दिया पाकिस्तान की आग बुझाने के लिए। फिर आपने इमरान खान पे फायरिंग कर दी ताकि मार्शल लॉ आ जाए। सो हर चीज का बेनिफिशियरी तो फैज है। लेकिन अगर आपके सिर्फ फैज है तो नहीं, क्योंकि आपने फैसिलिटेशन की थी, यू वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ फैज एज इमरान खान। सो आपका भी मुफाद वहां जुड़ा हुआ था। और ये मॉन्स्टर इतना बड़ा मॉन्स्टर इसलिए बन गया क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वाज विद यू। ओके, एंड बाजवा साहब का रोल इसमें क्या था? फिर बाजवा साहब ने ये सब होने दिया अरसे तक, और उसके बाद बर्दाश्त किया, फिर खत्म किया, क्या हुआ? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक क्रेडिट का बता सकता हूं कि उन्होंने फैज को हटा दिया। सो फाइनली वो क्रेडिट तो बाजवा साहब को जाता है कि उनको भी समझ आ गई, और उस हटाने का क्रेडिट उनको जाता है। अगर वो नहीं हटाते तो फिर तो ये तबाही कहाँ से कहाँ निकल जाती। वाडा साहब, अभी तक जिस तरह हालात जा रहे हैं, पीटीआई सीम्स टू बी ऑन जाहिर है बेरिंग द ब्रंट ऑल्सो, और उनको बनता भी है। जिस तरह जलसे में गुफ्तगू भी हुई, और दे सीम टू बी इन द सेम मोड एज 9th में, दे हैव नॉट लर्न फ्रॉम देयर। और आपको लग रहा है कि कालादम तंजीम हो जाएगी? क्या होगा? अरेस्ट होते रहेंगे लोग? मतलब किस तरह, क्या पार्टी का खात्मा होगा या सिर्फ माइनस इमरान होगा? देखिए, ये तो जो हुकूमत वक्त है वो कितनी अपने पैरों पे खड़ी होती है, क्योंकि देखे ना, मरियम नवाज उनकी पार्टी की हैं। अगर वो अपनी पार्टी की खवातीन की इज्जत नहीं बचा सकते तो पाकिस्तान की, मेरी आपकी माँ बहन बेटियों की क्या संभालेंगे? मेरा तो सवाल है। ठीक है, एंड इट्स नॉट अबाउट मरियम नवाज, एंड इट्स नॉट अबाउट के वो जो खातून फीमेल एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, हमारी माँ बहन बेटियां हैं। हमारे लिए तो इमरान खान और गंडापुर की माँ बहन बेटियां भी उतनी ही काबिल इज्जत है जितनी हमारी हैं। मैं तो आज भी मैंने तो आज स्पीच भी इसी बात पे शुरू की। बट गाली का जवाब अब गाली से होगा, बदमाशी का जवाब बदमाशी से ही होगा। तमाशा नहीं चलने देंगे आप। गंडापुर साहब 13 दिन तक बाहर, 13 दिन तक गायब तो नहीं हो जाएंगे फिर से जैम और मक्खन के साथ? गंडापुर साहब का आई डोंट सी हिम एज अ सीएम फॉर लॉन्ग। एंड व्हाट अबाउट दिस होल आतिफ खान, शकील खान, ये जो सागा है पूरा, ये जो इन फाइटिंग है बिटवीन देम, तो ये आपको लगता है पार्टी पे असरअंदाज होगी? देखिए, इन फाइट तो बहुत है। बेगम साहिबा का एक है, बहन का ग्रुप एक है, वकीलों का ग्रुप एक है, पुरानी पीटीआई का ग्रुप एक है, नई पीटीआई का ग्रुप अलग है।
इनसाइड फाइटिंग्स तो पटे हुए हैं ग्रुप्स के अंदर, बट द पॉइंट इज कि आपने तो आज इंडोर्स कर दिया कि भाई मैं तायद करता हूं जो गंडापुर ने कहा। कल तो आप कह रहे थे खान साहब के मैं तो जेल में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आज कह रहे हैं मैंने किया है। ठीक है, तो ये आज आपने नैब से तरमीम से भी फायदा उठा लिया, अपने आप को बरी करा लिया उससे। ठीक है, फिर आप फौज के लिए मर रहे हैं, लेटे हुए हैं, रो रहे हैं। वो बटन कब दबेगा, वो बटन कब दबाएंगे फैसल वाडा साहब, बटन कब दबाएंगे? देखिए सना साहब, यू नो मी फॉर लॉन्ग, मेरे पास कुछ हमटी डमटी और बहुत सारी घटिया वीडियोस तो ऑडियोस तो हैं, बट द थिंग इज मैं घटिया सियासत नहीं करता। मैं हमेशा फ्रंट से फाइट करता हूं, मैरिटिव फाइट करूंगा और मैं करूंगा। ये एक एविडेंस का हिस्सा है, बाकी एविडेंस लाऊंगा जब टाइमली लाऊंगा। जब और मैं आपको कहता हूं जो मैं दूंगा आप उसको पूरी दुनिया में चेक कराएं। अगर मैं गलत हूं मुझे उसकी सजा दें, मुझे जेल में डालें। मुझे मेरी परफॉर्मेंस से आप डरे हुए हैं, मैं आपके लिए थ्रेट बन गया हूं। आप कोई चुगली करता है, कोई मेरी पावर खींचता है, कभी सेनेटर से गिरा देता है, कभी नाअहल कर देता है, कभी कुछ निकाल देता है। मैं स्ट्रेंथ तो मेरी कोई नहीं ले पा रहा, मेरे आई एम अंडरपेड। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट दिस सीट बट आई एम अंडरपेड। ठीक है, अगर अल्लाह राजी रहा तो ये सीट मेरी आखिरी सीट नहीं है और मुझे लात मारते हुए देर नहीं लगेगी। अगर मैं पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर सकता और राइट वे में नहीं काम कर, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूं। मैं एनआरओ लेके नहीं आया हुआ, मेरी फाइनेंशियल गेन्स नहीं है, मेरा बाप या मेरे बाप दादा पॉलिटिक्स में नहीं है, ना सरकारी नौकरियों में। आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। They respect me, you respect me, I respect you and everyone because of Pakistan. But मैं किसी रवादार नहीं, कोई मेरी कनपट्टी बंदूक रख के कोई काम नहीं करा सकता। वही काम करूंगा जो मेरा दिल मानेगा। मैं उनकी तरह फिक्टिशियस और फेक बातें नहीं करूंगा कि 77वीं एनिवर्सरी और प्राइम मिनिस्टर साहब के 78 थे और क्या आप दुपट्टा ओढ़ लें पगड़ी की जगह। बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू एक्ट यू मेक मिस्टेक्स। ओके, अब यहाँ पर हमने वक्फा लेना है, आप हमारे साथ रहिए।